लॉजिकल डे टू एवरीवन। हाँ, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। क्लैट ने अपना डेट भी रिलीज कर दिया और साथ साथ में फॉर्म भी रिलीज कर दिया है। नाउ द बॉल इज इन आवर कोर्ट। अब हमें क्या करना है? फॉर्म फिल करना है, लेकिन 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 जल्दबाजी में नहीं। शांति से देखेंगे पहले हम कि फॉर्म भरना कैसे है, व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड, व्हाट ऑल प्रिपरेशन वी नीड टू डू बिफोर वी सिट टू फिल द फॉर्म। ठीक है, ऐसे होता है ना जैसे बटरफ्लाईज इन योर स्टमक हो रहे हैं, ऐसे कुछ ना कुछ हो रहा है, ऐसे पेट में गुड़गुड़ होती है। क्यों? क्योंकि यार अब एक कदम आगे आ गए हम। फॉर्म आ गया, रिलीज हो गया, अब हमें भरना है, राइट? सो कीप योर पेन्स एंड योर नोटबुक्स रेडी विथ यू, सो दैट एटलीस्ट यू टेक अ फ्यू पॉइंटर्स कि हमें किन किन चीजों का ध्यान देना है व्हेन वी आर फिलिंग द फॉर्म। सबसे पहले शांति से आराम से बैठ के फिल करना, लेकिन पहले ये सुन लेते हैं हम कि करना क्या है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स गूगल आंटी यही है, क्लैट 2026 क्लिक करेंगे और हम जाएंगे इस पे। हाँ, ये इंटरफेस खुलेगा। अब हम देखते हैं इसको आराम से। एप्लीकेशंस ओपन, लास्ट डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशंस, ये सब है, हम पढ़ भी लेंगे, लेकिन लास्ट डेट काफी दूर है, 31 अक्टूबर। ठीक है, या जो भी होती है, हमें लास्ट डेट के लिए रुकना नहीं है और न इतनी जल्दबाजी में भरना है दैट वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग। अभी फॉर्म आ गया, जल्दी भर दें जल्दी, कहीं सीट्स फुल ना हो जाए। अरे फॉर्म है, ठीक है, ध्यान से भरना है, आराम से भरना है, लेकिन अपने मेंटर से बात करके और डेट फिक्स करें कि हाँ हमें अब भरना है, कब भरना है, राइट? सो नॉट इन अ हरी, no. So let's see what we have. We have the exam date. Of course, we have this last date, 31st October. ये देख लिया। 1st August भरना शुरू। 7 December पेपर। Fine. But now you need to first register. अभी रजिस्टर करना है, लॉग इन करना है, तो रजिस्टर करना है, उसके बाद सारी चीजें होंगी। तो ध्यान से करते हैं, हम देखते हैं करना क्या है। ये हमने रजिस्टर फॉर क्लैट 2026 क्लिक किया, राइट? दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। नाउ ऑफ कोर्स यू विल से कि ठीक है, नेम, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब है, बढ़िया। बट देन अ फ्यू प्रिकॉशंस, समथिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड while we are filling the form, right? So your name, please see that you write the exact name that you have on your IDs. Second, the spelling should be correct. जरा सा भी स्पेलिंग में गड़बड़ नहीं होनी है। तो शांतिपूर्वक आप वो नाम अपना भरेंगे। आई एम रिपीटिंग शांतिपूर्वक, क्योंकि यही चीज है। स्टे काम एंड कंपोज एंड फिल द फॉर्म्स। कोई जल्दबाजी में नहीं भरना है, सो इट विल बी परफेक्ट। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आप आपका ही भरें, सो दैट यू आर एबल टू गेट द ओटीपी वेन एवर इट इज सेंट। You are able to get all the update information whatever the CLAT consortium has to send to you, right? Fill your number there. मोबाइल नंबर ध्यान से भरें। ईमेल आईडी, फॉर दोस्त जिसके पास ईमेल आईडी नहीं है, तो थोड़ा सा प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाएं, अच्छे से सही तरीके से भरें। अगर आप आपके पेरेंट्स की ईमेल आईडी भरते हैं तो देन ऑल द थिंग्स विल गो देयर, राइट? डायरेक्ट आपके पास आना है, प्लीज इसको भरे। वो जब एक एक्स्ट्रा ईमेल आईडी और एक्स्ट्रा नंबर चाहिए होगा ना, एडिशनल वाला, उसमें आप आपके पेरेंट्स का भर देना, नंबर एंड as well as the email, right? So please, you are registering here, so it should be your name complete with the clear spelling, correct spelling. Mobile number, again your mobile number, please check it twice when you're filling it. ईमेल आईडी क्लियर करना, कहीं कैपिटल नहीं, स्मॉल, जो जो जैसी है वैसे। प्रोफेशनल ईमेल आईडी होती तो बढ़िया है, किसी के पास नहीं है तो प्लीज बना लें, दैट इज द बेस्ट थिंग। पासवर्ड आपका इजी पासवर्ड रखें, सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट, एंड यू आल्सो राइट इट समवेयर इन योर स्मॉल डायरी कि आपने ये पासवर्ड रखा है। नेक्स्ट टाइम जब आपको लॉग इन करके आपको कुछ ना कुछ चेक करना होता है तो इट विल बिकम इजी फॉर यू। ठीक है, बहुत ज्यादा लोड नहीं देना पड़ेगा, वैसे ही इतना भारी एग्जाम है, तो पासवर्ड थोड़ा सा इजी वाला बना दें। कंफर्म पासवर्ड सेकेंड टाइम ऑल्सो वही करना, तो इसलिए पूरा ध्यान लगा के करना है ताकि आपने पासवर्ड जो भरा है और जो कंफर्म कर रहे हो तो उसमें कोई मिस्टेक ना हो, इट्स नॉट गोइंग टू टेक एंड देन यू विल गेट लाइक रफल्ड कि यार ये क्या हो गया। नहीं, आराम से भरिए, हो जाएगा। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे हम, बधाई हो, रजिस्टर हो जाएगा, आपके पास ओटीपी आ जाएगा।
OTP आप भरेंगे, उसके बाद you will be taken to another section. So after registration, you will come across with this section, and now आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म कैसे होगा अब ये समझते हैं हम, ठीक है? चलो, फर्स्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन you need to fill. Now let's see what we have here. One, we need to upload a photograph. और फोटोग्राफ वो बोला ना स्टाइल वाला नहीं चाहिए, सीधा क्लियर, बैकग्राउंड प्लेन, जैसे पासपोर्ट ऑफिस में कैसा होता है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कैसे होता है ना, वैसे करना है, राइट? बट यू कीप ऑल दीज थिंग्स रेडी विथ यू ऑन योर डेस्कटॉप और योर लैपटॉप और योर मोबाइल, जहां भी जैसे भी भरते हो आप, when you sit to fill the form, keep all these things ready prior to when you start filling the form, right? So फोटोग्राफ बढ़िया होना चाहिए, सही होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, आंखें नहीं ऐसे, ऐसी स्टाइल नहीं, कुछ नहीं, क्लियर हो। हाँ, ऐसा होता है कई बार ना, इसे स्टाइलिश वाला करते हैं, एंड लेटेस्ट वाला हो, ठीक है? ऐसे नहीं कि हमने जैसे ना आधार कार्ड में करके रखा है 5-6 साल पुराना। आई हैव सीन मेनी फोटोग्राफ्स लाइक दिस आधार कार्ड पे, ठीक है? अब 4-5 साल पहले का फोटोग्राफ है, अरे आप जब जाओगे उसको आईडी लेके तो वो दिखेगा, आपका चेहरा देखेगा, आपका आधार कार्ड देखेगा, राइट? मिसमैच हो गया तो क्या करेंगे? लेटेस्ट भरे तो ये भी आपका सही रहेगा, एंड कीप द सेम फोटोग्राफ विथ यू फॉर लेटर ऑन व्हेन यू नीड टू कैरी इट अगेन, राइट? सो अपलोडिंग द फोटोग्राफ, क्लियर फोटोग्राफ, दैट इज इट। सिग्नेचर, सिग्नेचर वही जो आपने फाइनल इस्टेब्लिश कर लिए कि हाँ ये मेरी सिग्नेचर है, तब तक ट्राई मत करते रहना, चलो आज मैं ये भर लूंगा, ये भर लूंगी, और दूसरा फिर दूसरे दिन नहीं, बराबर एक सिग्नेचर सिलेक्ट करो जो आपको बननी है वो बनाओ, राइट? अपलोड करनी है सिग्नेचर तो क्या करेंगे? रूल्ड पेपर पर नहीं, ब्लैंक पेपर पे सही तरीके से आप आपकी सिग्नेचर करेंगे, देन टेक अ स्नैप ऑफ इट एंड देन यू विल बी एबल टू अपलोड इट, राइट? तो फोटोग्राफ अपलोड हो गया, सही, सिग्नेचर अपलोड हो गया, सही। नाउ व्हाट? हियर वी हैव द नेम इन फुल एज शोन इन द 10+2 सर्टिफिकेट। आपका नाम फिर से आप अच्छे से भर देंगे, सिलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ, क्लियर, आपके जैसे कहीं पे भी डेट ऑफ बर्थ वाला कोई भी आईडी प्रूफ अगर होता है उसके हिसाब से अब सही भर लेना फॉर्म, मंथ, ईयर, बढ़िया सा, ठीक है? आराम से एक एक करके चलिए। ऑल इंडिया कैटेगरी में आपके पास कैटेगरीज आएंगी, देखो, जनरल, अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी, दैट इज एससी और एसटी, राइट? तो आपके पास अगर एससी, एसटी, ओबीसी नहीं है तो एटलीस्ट आप जनरल का भरेंगे, ऐसे आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते उसको, ठीक है? तो यू नीड टू फिल समथिंग हियर, द कैटेगरी, एंड इफ इट इज ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपके पास ये आएगा रेलेवेंट सर्टिफिकेट, यहीं पर आपको अपलोड करना है। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड, जिसका भी ये कैटेगरी होता है, प्लीज कीप योर रेलेवेंट सर्टिफिकेट दैट इज रिक्वायर्ड रेडी बिफोर यू सिट टू फिल द फॉर्म, ठीक है? मैंने पहले ही कहा था कि आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आप वो नोट डाउन करते जाओ कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो आपके पास आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, आपके पास साइन करा हुआ वो वाला भी फोटोग्राफ होना चाहिए आपकी साइन का, देन यू नीड, इफ इट इज रिक्वायर्ड, यू नीड दैट ओबीसी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट ऑल्सो रेडी विथ यू। तो पहले आप हार्ड कॉपीज में रेडी कर लें बराबर एक फोल्डर में, फिर उसको आप आपके डेस्कटॉप पे डालें, उसके बाद आप फॉर्म फिल करने बैठेंगे, ठीक है? उस टाइम पे नहीं कि आधे घंटे के फॉर्म पे यू आर टेकिंग 4 hours, राइट? एंड देन यू आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट सम डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, वो मत करना, ठीक है? ऐसे अननेसेसरली टेंशन होता है। सो कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी, टेक अ नोट ऑफ इट व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो ये अगर आपकी कैटेगरी होती है तो अपलोड यहीं पर करना है आराम से। नाउ इफ इट इज अ पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट, तो भी आप वापस जिसका भी सर्टिफिकेट होगा, अगर है, यस है, नो है, जो भी है, आप उसको एटलीस्ट फिल तो करेंगे, राइट? And then if it is a BPL, that is below poverty line, still you will get a certificate even it is yes or no, whatever it is, you need to fill it properly. तो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है तो रहने दो, जाने दो, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो आपको यस या नो कुछ तो फिल करना ही पड़ेगा, राइट? तो ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है विद द फोटोग्राफ एंड विथ योर साइन। सो ऑन दिस पेज you need 3 things.
or 4 things if these apply. So you need a photograph ready, you need your sign, scanned copy ready, and you need this upload जो भी करना है आपका, चाहे ये हो SC/ST वाला हो, PWD वाला हो या BPL wala certificate or whatever you have, keep those things ready with you. Then we'll come to the communication details. Communication details, as I said earlier, first पे तो हमने जब register किया था तब अपना name, अपना number, अपने email ID भरी थी, right? अब यहाँ पर आपके पास वापस you need to come up with this address, right? So correspondence address मतलब किस address पे आपको कुछ भी send किया जाएगा. तो आपकी परमानेंट एड्रेस, आपके घर जो है वो एड्रेस भी स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए. प्लीज फिल दैट एंड सी दैट यू आर राइटिंग इज लाइक स्पेलिंग इज एग्जैक्टली द सेम. देन यू नीड टू सिलेक्ट द यूनियन टेरिटरी और द स्टेट वेर एवर यू आर डोमिसाइल ऑफ. आपकी डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी. पिन कोड क्लियर, क्लियर इन द सेंस ऐसे नहीं राइटिंग वाला, राइटिंग तो है नहीं है, क्लियरिटी के साथ मतलब सही शांति से, क्योंकि कई बार पिन कोड्स में प्रॉब्लम हो जाती है. कई बार एक ही रीजन में दो दो पिन कोड्स, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, लेकिन आपके रीजन का जो भी पिन कोड होता है वो पहले से ही कंफर्म कर लो और फिर उसको यहाँ पर लिख लेना, राइट. देन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, अगेन डिस्ट्रिक्ट आपका होगा, पिन कोड होगा, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आ गया आपके पास परमानेंट एड्रेस भी है, ठीक है. अगेन एड्रेस आपकी वही रहेगी, तो फिल इट सिमिलरली, राइट. नाउ यू हैव एन ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर. बेटर आपके पेरेंट्स का भर दीजिए यहाँ पे नंबर, तो ठीक है आपके पास भी जाएगा. इन केस रिक्वायर्ड आपके पेरेंट्स के पास भी आएगा, तो हमारे पास 2 नंबर्स हो जाते हैं फॉर्म में. सेम थिंग, मोबाइल नंबर भी आप उनका रखेंगे और ऑल्टरनेट ईमेल आईडी. ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये भी प्रेफरेबली आप किसी एक पर्सन का ही रखें. उन्हीं का ईमेल आईडी, उन्हीं का फोन नंबर, राइट. ऐसे नहीं आपने एक का ईमेल आईडी भरा, दूसरे का फोन नंबर दे दिया, तीसरे की एड्रेस दे दी, वो नहीं करना है, राइट. डोंट स्प्रेड इट लाइक दिस, लेट इट बी नैरो डाउन, क्लियर रहेगा उसमें. तो ये आपके कम्युनिकेशन डिटेल्स आपके पास आएंगी या आपके पापा के पास आएंगी या मम्मी के पास आएंगी, तो 2 लोगों के पास तो हो जाएगी, ठीक है. अब हम यहाँ देखते हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स. आपने 11th पास कर लिया है, 12th में है, अपियरिंग है, अपियर्ड है, पास कर लिया 12th, एवरीबडी इज एट ए डिफरेंट लेवल. तो अब ऐसे नहीं कि हमने दोस्तों से पूछा अरे तुमने क्या भरा, मैं भी यही भर लेता. अरे तुम्हारे दोस्त अभी 12th में है, आपने 12th पास कर ली है, तो दोनों के लिए अलग होगा ना भरने का, राइट. तो ये छोटी छोटी चीजें ना आप अपने हिसाब से भरेंगे, किसी से ऐसे बस दोस्तों के हिसाब से पूछ पूछ कर नहीं, राइट. हाँ, ask your mentors wherever you find a trouble, ask your mentors, that is the best thing. So what we need here is the qualifying exam. अब इसे सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए अब 10+2 इक्विवेलेंट हो गया है क्या, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, अदर्स या साइंस. If you are appearing for class 12 exam in March April 2026, enter as appearing or appeared month of passing. अगर appeared होगा तो अलग आएगा इन्फॉर्मेशन, अगर appearing है तो आपका वो आएगा, ठीक है. तो अब सही तरीके से करेंगे, अपियरिंग, अपियर्ड और पास्ट, वॉट एवर यू आर वही फिल करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास बाकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कॉरेस्पॉन्डिंग. देन इफ यू हैव पास्ट तो ईयर ऑफ पासिंग आ जाएगा, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स आएगा, तो मंथ ऑफ पासिंग आएगा, और बोर्ड यूनिवर्सिटी तो आपका सही रहेगा ही सही, वॉट एवर यू आर, वेदर इट इज अपियरिंग और अपियर्ड, राइट. तो बोर्ड और यूनिवर्सिटी सेम रहेगी सबके लिए, लेकिन यहाँ पर अगर जो आप चेंज करेंगे, अकॉर्डिंगली दिस इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी चेंज एंड यू नीड टू फिल दिस इंफॉर्मेशन अगेन विथ फोकस, वो करना पड़ेगा. ये चीजें गलत नहीं होनी चाहिए, तो बराबर आपके जितने परसेंटेज मार्क्स है उतने ही लिखना, क्योंकि आगे काम आएगा. ये आप बढ़ा के लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, गलती से कम लिखेंगे तो नुकसान है, ठीक है. ये हो जाएगा हमारे पास. फिर टेस्ट सेंटर प्रेफरेंसेस. हाँ, अब हमारी प्रेफरेंसेस हैं मजे से, बढ़िया सी सिटी में घूमना चाहता हूं तो मैं वही भरूंगा, नहीं, इट्स अ बिग नो. आप अपने पास की जो सिटी है जहां पे आप रहते हैं बढ़िया रहेगा, अगर उसी सिटी में रहते हैं तो. सो सबसे पहले हम ये टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे, कहाँ पे हो आप, अकॉर्डिंगली आप वो भर लीजिए फर्स्ट, द नियरेस्ट वन वेयर यू आर देयर, राइट. सेकेंड प्रेफरेंस अगेन बाय चांस कुछ और होता है,
और यहाँ पे नहीं मिलता है, अगर हमें फर्स्ट प्रेफरेंस पे नहीं मिलता है, तो ऐसी सिटी जहाँ पे जो हमारी सिटी से काफी नजदीक है और जाने में हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, राइट, ट्रैवलिंग ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो, बिकॉज वील गेट टायर्ड। एंथुजियाज्म नहीं होता है कि कहीं दूसरे सिटी में जा रहे हैं, क्योंकि हम घूमने नहीं जा रहे हैं। वो एक टास्क जैसा लगेगा, अरे वी नीड टू गेट रेडी, वी नीड टू गो देयर, वी नीड टू स्टे ओवरनाइट सो दैट अर्ली मॉर्निंग वी आर एबल टू गो देयर फॉर द एग्जाम फ्रेश। ये तो इतना टेंशन नहीं करना है, इतनी दूर की सिटी लेनी है, पास की सिटी नजदीक वाले लिए एक तो अपनी ही सिटी रहेगी, द नियरेस्ट सिटी सेंटर्स, देन द नियरेस्ट सिटी, द सेकंड नियरेस्ट सिटी, एंड देन द थर्ड वन, पर तीनों अलग अलग होनी चाहिए, और जो सबसे ज्यादा नजदीक है वैसे ही होना चाहिए, द नियरेस्ट वन वेयर यू वोंट फेस ट्रबल इन रीचिंग देयर। सेकेंडली, कोई ऐसे बताता हो तो मैं ये तीनों एक जैसे भर दूंगा, अरे नहीं, तीनों एक जैसे भरोगे और अगर वहां की सीट फुल हो गई तो यू डोंट हैव अ चांस, नाउ दे कैन थ्रो यू एनीवेयर, लिटरली। ठीक है, कहीं पे भी आपको दे देंगे, क्यों? क्योंकि आपकी प्रेफरेंस सिटी और कुछ नहीं है, आपके पास सिर्फ एक इंदौर या एक भोपाल या एक जबलपुर ऐसे रखी आपने, तो तीनों में अगर सिमिलर सिटीज हैं तो दे हैव नो अदर चॉइस, if the seats are full in that city you will be sent elsewhere, so best thing, preference अगर पूछी है तो अच्छे से लो, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इजी, कोई टेंशन नहीं, पहले ही सिलेक्ट करके रखो कि मुझे क्या क्या भरना है, ठीक है, डिसाइड करके रखो, आपकी फैमिली से डिस्कस करना है तो आप वो डिस्कस करके रखो, नोट्स बना लो बढ़िया से, उसके बाद बैठना सो दैट यू कैन टैली कि हाँ मुझे क्या क्या कहाँ कहाँ भरना है, ठीक है। तो सिटी प्रेफरेंस हो जाएंगे आपके पास 1, 2 एंड 3, बढ़िया। अब आपका आ जाता है रिजर्वेशन। अब देखो रिजर्वेशन में यू विल कम बैक, नहीं ये वाला तो फर्स्ट है, वापस पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला पेज खुला है, रिजर्वेशन वाला अभी मैं डिस्प्ले नहीं कर पाई, वाई, बिकॉज एक्चुअली मैं लॉगिन इसमें किया नहीं है, मैंने पूरा फॉर्म भरा नहीं है, राइट। सो अंडरस्टैंड नाउ, रिजर्वेशन में यू विल कम अक्रॉस the things like some colleges, some universities will have a particular reservation for say a domicile, वहां पे domicile वाला सर्टिफिकेट्स भी लगेंगे, ठीक है, जैसे राजस्थान डोमिसाइल है, या कई सारी चीजें होंगी, वो यूनिवर्सिटी होगी जहां पे सपोज JNK वालों को एक पर्टिकुलर रिजर्वेशन मिल जाता है, JNK स्टूडेंट्स के लिए इतना है, या किसी पर्टिकुलर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए इतना है, जैसे कर्नाटक स्टूडेंट्स के लिए इतना रिजर्वेशन है, या राजस्थान स्टूडेंट्स के लिए इतना रिजर्वेशन, या MP स्टूडेंट्स के लिए इतना है, या कहाँ पे है डोमिसाइल वाला है, ऑल दीज थिंग्स। तो जब आप रिजर्वेशन पे जाएंगे, अगर बनता है कुछ तो आप वो वाला सर्टिफिकेट भी तैयार रखेंगे, वो देंगे, उसमें अपलोड करेंगे, उसके बाद आ जाएगा सबसे बढ़िया चीज, जहां पे हमें पैसे भरने होते हैं, उसके बाद पेमेंट वाला करके फिर आप सबमिट करेंगे, राइट। इसके साथ आपके पास ये देखो सेव एज ड्राफ्ट भी आ जाता है, सो दैट वॉट एवर यू आर फिलिंग दैट विल बी सेव्ड, आप उसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन वाला जो नंबर आपके पास आया है लॉगिन वाला, where we started way back, no, where we started editing the application form, so if you want to edit it then you can go back to that, edit आप आराम से कर सकेंगे, अदरवाइज जब आप सेव करते हैं तो एक बार उसको चेक करने का आएगा, बराबर पूरा चेक कर दें, उसके बाद आप उसे सबमिट करेंगे एंड योर टास्क इज डन, ठीक है, ध्यान से करना, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, keep all your documents ready, that is one thing and that is very important, so that we are not like frantic when we are sitting to fill the form, be calm and composed, keep your documents ready, तो ऑटोमेटिकली आप काम एंड कंपोज होंगे क्योंकि बराबर तैयार है, ध्यान से स्पेलिंग्स और उसका रखना ध्यान, सिट विथ योर सिबलिंग, एल्डर सिबलिंग, और सिट विथ योर पेरेंट्स, तो पूरा ध्यान देके आप भरेंगे, दैट्स ऑल, दैट्स इट, ऑल द बेस्ट for your form filling of course, and for your exams also, for your test also, और ऑफ कोर्स अगर जो भी डाउट होता है तो आप अपने मेंटर से पूछेंगे, अगर विधिका से आप जुड़े हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप पे तो डेफिनेटली यू कैन आस्क देयर, सो और वैसे भी आपको टेलीग्राम के अपडेट्स आते ही रहेंगे, टेलीग्राम पर अपडेट्स आते रहेंगे, दैट्स ऑल, थैंक यू एंड सी यू।